चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। बारंगे भाई सही है। हम्म। 1 मिनट यार। सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। जिसका भी अभी वीडियो ऑफ है फटाफट अपने वीडियोस ऑन करो सभी लोग। हाँ ले लो बेटा, कोई बात नहीं। क्या चाहिए? सुन। हाँ बस। तो साहब अपन बात कर रहे थे, कैसी रही भैया कल की छुट्टी? कैसी रही वैसे पारस भाई? कल छुट्टी थी नहीं थी? अच्छा टेस्ट सीरीज थी कल। कल टेस्ट सीरीज भी नहीं थी क्या? अच्छा I2 वालों की क्लास थी। हम्म। तो कुछ S18 वालों की छुट्टी थी, A5 वालों की भी छुट्टी होगी। किस टेस्ट सीरीज थी? छुट्टी थी, प्योर छुट्टी। गुड 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 गुड। अरे अच्छा हुआ यार तुम लोगों ने मुझे एक दिन की छुट्टी दे दी, तो मेरे गले को आराम मिल गया। वरना परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पढ़ाने में गला बुरी तरीके से खराब हो जाता है, और सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ाने में तो बहुत दिक्कत होती है। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 अपन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 47 में how many odd numbers less than 1000 can be formed with the digits 0, 3, 5, 7 when repetition is not allowed? ओह, ऑड नंबर बनाने हैं और वो भी 1000 से कम बनाने हैं। 1000 से कम तो सिंगल डिजिट का भी होगा, डबल डिजिट का भी होगा, ट्रिपल डिजिट का भी होगा। यानी सिंगल डिजिट के नंबर भी बनेंगे, 2 डिजिट के भी बनेंगे, 3 डिजिट के भी बनेंगे। सिंगल डिजिट के कितने बनेंगे जरा देखना। ऑड नंबर है तो इस कुर्सी को 3 ही ऑप्शन दे सकते हैं। 2 डिजिट के बनाते हैं, चलो 2 डिजिट के, ये 2 डिजिट के नंबर बना रहा हूं, तो 2 डिजिट का नंबर भी ऑड होना चाहिए। ऑड होने के लिए पहले आखिरी वाली कुर्सी भरना पड़ेगी, तो इस कुर्सी के लिए 3 ऑप्शन है। मान लो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तब यहाँ 5 आ नहीं सकता, और यहाँ 0 आने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस कुर्सी के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, क्योंकि 5 आ नहीं सकता, 0 आ नहीं सकता।
हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है, उसके लिए पहले डिजिट भी होनी चाहिए एवं दूसरी भी, एवं एंड मल्टीप्लीकेशन। तो कुल मिलाकर के सिंगल डिजिट के 3 नंबर बन रहे हैं, डबल डिजिट के 6 नंबर बन रहे हैं। अब ट्रिपल डिजिट की ओर देख लेते हैं कितने नंबर बन रहे हैं। 1000 से कम ट्रिपल डिजिट भी होता है। अब ट्रिपल डिजिट का ऑड नंबर बनाने के लिए पहले इस कुर्सी को भरना पड़ेगा। इस कुर्सी को भरने के लिए 3 ऑप्शन है, 3, 5 और 7 मान लो, या 5 आ गया। अब यदि यहाँ 5 आ गया तो अब मुझे बता, इस कुर्सी को भरने के बाद इस कुर्सी को भरूंगा या इस कुर्सी को भरूंगा? तो मेरी बात सुनना भैया, हम हमेशा आगे से भरना शुरू करते हैं, पीछे से भरना शुरू नहीं करते। भाई हमें तो यहां से भरना शुरू करना चाहिए। तुम बोलोगे तो फिर यहां से क्यों भरा? अरे भैया, नंबर को ऑड होने के लिए लास्ट डिजिट ऑड होनी चाहिए, और इसलिए मजबूरी में ये आखिरी कुर्सी मैंने भर दी। लेकिन अब मजबूरी खत्म हो गई। अब मैं ये नहीं कह सकता कि चलो आखिरी से शुरू किया है तो आखिरी से ही शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि चलो आखिरी कुर्सी पहले भरी है तो आखिरी कुर्सी से ही शुरू कर देते हैं। नहीं, तुम्हारी शर्त फुलफिल हो गई, नंबर ऑड बन गया है, अब तुम्हें आगे से भरना शुरू करना पड़ेगा, और वरना गलती होने लगेगी। तो अब इस कुर्सी को भरने के लिए कितने ऑप्शन थे? 3, 3, 5, 7। 5 आ चुका है। अब इस कुर्सी को भर लेता हूं। इस कुर्सी पे 5 आ नहीं सकता, 0 आ नहीं सकता, तो इस कुर्सी को भरने के लिए 2 ऑप्शन है। मान लो 3 आ गया। अब यदि यहाँ 3 आ गया तो अब इस कुर्सी पे 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, लेकिन 0 और 7 तो आ सकता है। इस कुर्सी को भरने के लिए 2 ऑप्शन। हमें पहले डिजिट भी चाहिए, एवं दूसरी भी, एवं तीसरी भी, एवं है ना एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो कितना हो गया? सिंगल डिजिट के 3 नंबर, डबल डिजिट के 6 नंबर और ट्रिपल डिजिट के 12 नंबर, टोटल निकाल लो, 21 नंबर बनेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक गलत मेथड से ट्रिपल डिजिट करके अब देखते हैं। एक गलत मेथड से ट्रिपल डिजिट के नंबर बना करके देखते हैं। देखना, ये जो 3 डिजिट के नंबर है, इनको बना करके दिखा रहा हूं, यहीं पर बना रहा हूं। ये 3 डिजिट के नंबर बना रहा हूं। अब तुमने कहा आखिरी कुर्सी पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है आखिरी कुर्सी को भरने के लिए, 3, 5 और 7 मान लो, या 5 आ गया। अब तुमने कहा अब यहां से शुरू कर दिया तो चलो अब पीछे से ही भर देते हैं पूरा। कई बार होता है ना ऐसा, मन में विचार आता है कि हम आगे क्यों जाएं, हम आगे से भरना क्यों शुरू करें, कंडीशन फुलफिल करने के लिए आखिरी डिजिट पहले भरना जरूरी है, और जब आखिरी डिजिट भर दी तो चलो अब पीछे से ही भरना शुरू कर देते हैं। ऐसा मन में विचार आता है। तो अब देखना, यदि आपके मन में ऐसा कोई विचार आ गया तो क्या दिक्कत होगी, और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्योंकि इसी से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। यहां पर 5 आ गया। अब यहां पर 5 आ गया तो इस कुर्सी को भर देते हैं। अब 0, 3, 5, 7 में से 5 यहां आ चुका है, यहां पे 0, 3, 7 आ सकता है, तो इस कुर्सी के लिए फिर 3 ऑप्शन हो। हाँ या ना? अब मान लो यहाँ पे 0 आ गया। अब यदि यहाँ पे 0 आ गया तो इस कुर्सी के लिए 2 ऑप्शन हो गए। कौन कौन से? 3 और 7। फिर से देखना, फिर से देखना, एक बार फिर से देखना। तुमने कहा साहब इस कुर्सी पे 5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस कुर्सी पे 5 आ गया, तो अब इस कुर्सी के लिए 3 ऑप्शन है। कौन कौन से? 0, 3 और 7। मान लो या 0 ना आकर के 3 आ गया। ओ, अब यदि यहाँ पे 0 ना आकर के 3 आ गया तो अब इस कुर्सी पे 3 आ नहीं सकता, और इस कुर्सी पे 0 आने का सवाल ही नहीं है, तो इस कुर्सी के लिए एक ऑप्शन है। अरे तुम एक बात बोलो ना यार, कभी बोलते हो इस कुर्सी के लिए 2 ऑप्शन है और कभी बोलते हो इस कुर्सी के लिए एक ऑप्शन है, और तुम एक बात बोल नहीं सकते, क्योंकि वो डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे यदि 0 आता है तो इस कुर्सी के लिए 2 ऑप्शन है, और यहाँ पर यदि 3 आता है तो इस कुर्सी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा, और इस कारण से आंसर गलत आएगा ही आएगा। क्या मैं क्लियर हूं? हाँ, तुम बोलोगे नहीं सर ऐसी की तैसी, अब तो हम जिद पे आ गए हैं, अब तो पीछे से ही भरेंगे और आंसर निकाल कर दिखाएंगे, हम भी राठी सर के स्टूडेंट हैं, और ये और वो, हमारा गणित तो ऐसा है, हमारा गणित तो वैसा है। ऐसी फेंका फाकी यदि तुमने कहीं कर दी हो स्कूल स्कूल में, किए क्या? नहीं की होगी ना, उसका कारण है ना, इस बार स्कूल गए कहाँ हो? इस बार तो वन साइडेड चल रहा है, बस टीचर ही आता है, चाहे स्कूल का हो चाहे कोचिंग का हो, टीचर ही आता है, फेंका फाकी करता है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो, और निकल लेता है बेचारा बच्चा, तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी तरह से तो म्यूट करके रखा हुआ उसको। इससे तो ऑफलाइन में अच्छा था, कम से कम 2-4 मुंह की बात, मन की बात, सॉरी मुंह की बात नहीं, 2-4 मन की बात मन के अंदर ही कह तो पाता था, और अपने दोस्तों से शेयर कर लेता था कि मैंने इन सर को मन ही मन ऐसा कह दिया। लेकिन ऑनलाइन में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मन में भले कुछ भी कहते, पता तो चलना ही नहीं है, दोस्तों को भी पता नहीं चलना है। तो यदि यदि तुम्हारे मन में ऐसा हो कि भाई यार आरटी सर तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, ये तो चाहते तो पीछे से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन देखो इनमें दम नहीं है, पीछे से सॉल्व नहीं कर पाए, तो ला भैया फिर पीछे से सॉल्व करके बता देता हूँ, जरा तवज्जो देना। भाई इस कुर्सी को भरने के लिए 3 ऑप्शन है, कौन कौन से? 3, 5 और 7। फिर से देखिएगा, ये 3 ऑप्शन है।
यहाँ 5 आ गया। अब यदि यहाँ 5 आ गया तो यहाँ पर 5 आ नहीं सकता है ना, इस कुर्सी को भरने के लिए 3 ऑप्शन है, 0, 3 और 7। अब तुम्हें मालूम है यहाँ 0 आएगा तो इस कुर्सी को भरने के लिए 2 ऑप्शन रहेंगे, और यहाँ 0 नहीं आएगा तो इस कुर्सी को भरने के लिए 1 ऑप्शन रहेंगे। यानी नौटंकी कौन कर रहा है, यहाँ 0 का आना या ना आना। तो आप इस मेथड से ना करके एक काम करो, इस कुर्सी के लिए 3 ऑप्शन थे, यहाँ 5 आ गया, अब यहाँ 5 आ नहीं सकता, और यहाँ पे 0 का आना नौटंकी क्रिएट कर रहा है। 0 आएगा तो इस कुर्सी के लिए कुछ और ऑप्शन होंगे, और 0 नहीं आएगा तो इस कुर्सी के लिए कुछ और ऑप्शन होंगे। तो एक केस वो ले लो जिसमें आप यहाँ पे 0 को फिक्स कर दो। अब यदि यहाँ पे 0 को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे 0 आ चुका है, तो अब इस कुर्सी को भरने के लिए 2 ऑप्शन है। एक दूसरा केस, यहाँ पे 5 आ चुका था, अब इस कुर्सी पे 0 आप मत आने दीजिए, तो इस कुर्सी पे यदि 0 नहीं आने देंगे तो इस कुर्सी को भरने के 2 ऑप्शन है। मान लो 3 आ गया, अब यदि यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 0 आ नहीं सकता, 3 आ नहीं सकता, 5 आ नहीं सकता, तो इस कुर्सी को भरने का एक ऑप्शन। हमें इस कुर्सी को भी भरना है, एवं इस कुर्सी को भी, एवं इस कुर्सी को भी। तो ये हो गए 6 नंबर ये और 6 नंबर ये, दोनों को ऐड कर दोगे तो 12 नंबर यही वाले बन करके आ जाएंगे। ये देखो ये 12 ये भी बन रहा है। तो 3 डिजिट के 12 नंबर यहां से भी बन रहे हैं, 3 डिजिट के 12 नंबर यहां से भी बन रहे हैं। यहां हमने गलत मेथड अप्लाई किया, हमने पीछे से भरना चालू किया। भाई पीछे की एक कुर्सी भरना जरूरी था, या नंबर को 4 से डिविजिबल होना है तो पीछे की 2 कुर्सी भरना जरूरी था, या नंबर को 3 से डिविजिबल होना है, सॉरी 8 से डिविजिबल होना है तो पीछे की 3 कुर्सी भरना जरूरी था। लेकिन जितना जरूरी हो उतना ही पीछे का भरे, और उसके बाद वापस आगे से शुरू करें। और यदि आपने पीछे का पहले भरा है और उसके बाद पीछे से ही शुरू करने की सोच ली है, तो फिर ये ध्यान रखें इस तरह की गलती ना हो जाए। इस तरह की गलतियों को अवॉइड करने के लिए जो गलती कर रहा है उसके केस बना लें। जैसे यहाँ पे 0 का आना और 0 का ना आना 2 केस थे, तो ये देखो एक केस में मैंने यहाँ पे 0 को फिक्स कर दिया, यानी 0 का आना वाला केस अलग बना लिया, और 0 के ना आने वाला केस मैंने यहाँ पर अलग बना लिया। क्लियर है क्या भैया? हाँ, चलो 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 आगे चले। तुम ये कॉपी करना चाहते हो क्या? हाँ, इसको कॉपी कर लो, फिर आगे सुनाता हूँ, क्योंकि अब कुछ मजेदार होने जा रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, लेकिन मेरा ये एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा ठीक से। हर्षिता अग्रवाल लिख क्यों नहीं रही हो?
मिटा दो भैया, थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी। अरे क्या कर रहे हो रे भैया, थोड़ा जल्दी करो। जिन लोगों ने कर लिया वो खाली मत बैठना। क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। 65 हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। 65 50 हो जाएगा तो 51 52 53 54 55 56 करेंगे। क्या लोधी भाई, चाय के मजे ले रहे हो क्या? आह, यार हमको दिखा दिखा के चाय पी रहे हो, ये तो गलत है यार। हमको जला रहे हो यार, ये गलत है यार। हो गया भैया, मिटा दूं? नायक भाई मिटा दूं क्या? नायक भाई, आपका भाई क्रिकेट क्रिकेट खेलने जा रहा है नहीं जा रहा है? फिजिकल फिटनेस नहीं जा रहा ना? उसको समझाया आपने, नहीं समझाया? कैसा बड़ा भाई है रे तू, समझाना चाहिए ना कि भाई पढ़ ले। सुनता नहीं क्या वो तेरे? नहीं सुनता ना? हम्म। लो भैया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। या 65 भी क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, चलो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में? 7 different lecturers are to deliver lectures in 7 periods of a class on a particular day। बोले 7 अलग अलग लेक्चरर्स हैं और उनको किसी स्कूल में 7 पीरियड्स में बच्चों को झिलाने के लिए जाना है। तो ठीक है, बच्चों को झिलाने के लिए 7 पीरियड है। ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड, ये पांचवा पीरियड, ये 7 पीरियड है। इन 7 पीरियड में वो बच्चों को झिलाने के लिए जाएगा। ठीक है। एबीसी आर द 3 लेक्चरर्स ऑफ दीज 7। एबीसी जो है वो 7 में से 3 लेक्चरर हैं। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ रूटीन फॉर द डे कैन बी मेड सच दैट ए डिलीवर्स हिज लेक्चर बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। हाँ, ए बी सी के बारे में उन्होंने कंडीशन लगा दी कि ए हमेशा बी के पहले जाएगा और बी हमेशा सी के पहले जाएगा। लेकिन एक मिनट, उन्होंने ये नहीं कहा कि ए हमेशा बी के जस्ट पहले जाएगा।
जस्ट पहले जाना जरूरी नहीं है, यानी ये नहीं कहा कि वो तीनों कॉन्सेक्यूटिवली जाएंगे, पहले ए उसके तुरंत बाद बी उसके तुरंत बाद सी ना। उसने कहा लेकिन जब भी ए जाएगा वो बी के पहले जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये देखो ए यहां चला गया, बी यहां चला गया, सी यहां चला गया। देख लो कंडीशन फुलफिल्ड है। क्या बोलती है यादव? अरे बोले नहीं रही है। अरे भाई कंडीशन फुलफिल्ड है, देख ले, पहले ए गया, फिर बी गया, फिर सी गया, यानी ए हमेशा बी के पहले गया और बी हमेशा सी के पहले गया। अच्छा, ऐसे ही मैं एक टाइम पास सोच रहा था, मान लो मुझे ए बी सी को यहां ना बैठा करके इन तीन कुर्सियों पे बैठाना है, कैसे बैठाऊंगा बोलो? सपोज यदि मुझे एबीसी को उन तीन कुर्सियों पे बैठाना है, कैसे बैठाऊंगा? क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अनुसार तो झक मार के ए को यहां बैठना पड़ेगा, बी को यहां बैठना पड़ेगा, सी को यहां बैठना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं, क्योंकि ए को बी के पहले जाना है, बी को सी के पहले जाना है। तुमने एक चीज नोटिस की, ए बी सी जो कि इन तीन कुर्सियों पर फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते थे, वो अरेंज नहीं हो पाए, अरेंज सिर्फ एक ही तरीके से हो पाए। क्यों? क्योंकि तुमने कंडीशन ही ऐसी रख दी कि पहले ए बैठेगा, फिर बी बैठेगा, फिर सी बैठेगा, और इसलिए झक मार के ए को पहले, फिर बी को, फिर सी को आना पड़ा। यानी इन तीन कुर्सियों पे ये तीन लोग जो कि फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते थे, अरेंज हो पाए सिर्फ एक तरीके से। तुम्हें याद है वो अंकल आंटी बच्चा? याद नहीं होगा? वो अंकल आंटी बच्चा याद है? हाँ? अरे भैया क्या सीन था यार। वो तुम्हारे घर पे आए थे और तुम्हारे घर पे आकर के वो बैठे ही थे और तुमने ये सोफा बनवाया था। यही था वो सोफा? अरे यही था, यही सोफा था। वो अंकल आंटी बच्चा यहाँ पर आकर के बैठे ही थे इन तीन कुर्सियों पे, अंकल आंटी बच्चा, और तुमने तुरंत बच्चे को कह दिया था। वो अंकल ने चाय को हाथ लगाया ही था, अपने लोधी जैसे, लोधी अंकल रहे होंगे वो अपने, तो लोधी जैसे चाय को हाथ लगाया ही था। वो बच्चा बिस्किट में डुबोने, बिस्किट चाय में डुबोने ही वाला था। उतने में तुम लोग आए थे और बदतमीजी से तुमने कह दिया था, क्या अंकल क्या चाय पी रहे हो, चलो जल्दी से उठ करके इधर आ जा, और बच्चे तू खुदक के इधर आ जा, बच्चा आंटी अंकल। फिर तुमने कहा आंटी आप क्या आराम से बैठे हुए, चलो आप इधर आओ, और बच्चे को बोला चलो इधर आ, आंटी बच्चा अंकल। याद आया? और इस तरह से इन तीन लोगों को इन तीन कुर्सियों पर तुमने अलग अलग तरीके से अरेंज किया था। बहुत बेइज्जती हुई थी उस दिन उनकी। उस दिन उन लोगों ने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि अब जब भी तुम्हारे घर जाएंगे तब हर एक एक सेकंड में उठ उठ के अपने आप को अरेंज कर लेंगे। घर पे उन्होंने खूब प्रैक्टिस की, अपने सोफे पे भी कभी अंकल इधर आंटी इधर बच्चा इधर, कभी आंटी इधर अंकल इधर बच्चा इधर, एंड सो ऑन। वे रास्ते में तुम्हारे घर आते आते भी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, अंकल इधर आ जाए आंटी इधर बच्चा इधर, फिर आंटी इधर आ जाए अंकल इधर बच्चा इधर, एंड सो ऑन, प्रैक्टिस करते करते आ रहे हैं। अब भैया तुम्हें भी इधर बहुत दुख हुआ, जैनी को भी बहुत दुख हुआ, अपने जिताशा स्वराज जैन को, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा मेरे घर पे कोई आया और मैंने उसके साथ इतनी बदतमीजी की है, ठीक नहीं है। उसने कहा एक काम करती हूँ, मेरा अपने पे भरोसा तो है नहीं, क्योंकि मैं कोई ना कोई हरकत तो हमेशा कर देती हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, सोफे पे ही लिखवा देती हूँ कि अंकल को यहाँ बैठना होगा, आंटी को यहाँ बैठना होगा, बच्चे को यहाँ बैठना होगा। अब यहाँ फिर एक लफड़ा हो गया। वो तैयारी करते हुए आ रहे हैं, हर एक एक सेकंड में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, अंकल आगे हो जाए आंटी बीच में बच्चा पीछे, फिर कभी आंटी पीछे हो जाए अंकल आगे बच्चा बीच में, एंड सो ऑन। और इधर तुम्हें भी बहुत शर्मिंदगी हुई, तुमने अपने सोफे पे अंकल आंटी बच्चा लिखवा दिया ताकि तुम अपने आप को किसी भी हालत में उस स्थिति में ना पाओ जबकि तुम उन लोगों के साथ बदतमीजी करो और उनको उठा करके इधर इधर लेकर के आओ। अब वो प्रैक्टिस करके आ रहे हैं ये सोच करके कि इन तीन कुर्सियों पर उन तीन लोगों को फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होना है, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उनकी एक बार फिर बेइज्जती हो गई। बताओ क्या बेइज्जती हुई? अब वो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज नहीं होंगे, सिर्फ एक तरीके से अरेंज होंगे। झक मार के अंकल को यहाँ बैठना पड़ेगा, आंटी को यहाँ और बच्चे को यहाँ। उनके पिछले 15 दिन की मेहनत पे फिर पानी फिर गया। यानी वो सोच के आए थे वो यहाँ इन तीन कुर्सियों पर फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे, लेकिन अब वो अरेंज होंगे सिर्फ एक तरीके से। और वो एक तरीका कौन सा है? वो एक तरीका कौन सा है? अंकल आंटी बच्चा। एक मिनट जानी, वही चीज यहां पर भी तो हुई है।
ये ए बी सी इन 3 कुर्सियों पर फैक्टोरियल 3 तरीके से एक दूसरे को अरेंज कर सकते थे, लेकिन तुमने शर्त ऐसी लगा दी है कि झक मार के ए को पहले आना पड़ेगा, फिर बी को, फिर सी को, और इसलिए वो जो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते थे वो ना होकर के अरेंज हो पाएंगे सिर्फ एक तरीके से। क्या मैं क्लियर हूं? चलो चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, टोटल 7 पीरियड है, 7 पीरियड में उन लेक्चरर्स को अरेंज कर देते हैं जो नौटंकी नहीं है। कौन से? वो जो 4 जिनको कहीं पे भी भेज दो भाषण देने के लिए कहीं पे भी भेज दो झिलाने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे जैसे साधारण शिक्षकों को। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे जैसे साधारण जो 4 शिक्षक हैं वो यहाँ बच्चों को झिलाने के लिए जा रहे हैं। 7 पीरियड में 4 पीरियड में वो बच्चों को झिला देंगे। क्या किया मैंने? 7 पीरियड में उन 4 लेक्चरर्स को परम्यूट कर दिया, अरेंज कर दिया। मान लो वो 4 लेक्चरर्स यहां चले गए, 1 2 3 और ये 4 यहां चले गए। अब बच गए कितने पीरियड? भाई 7 पीरियड में जब मैंने 4 लेक्चरर्स को अरेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला रिपीट नहीं करता, और इसलिए इस फॉर्मूले ने 7 पीरियड्स में 4 लेक्चरर्स को अरेंज करने के लिए 4 पीरियड्स को भर दिया। जब 4 पीरियड को भर दिया तो कितने पीरियड खाली रह गए? गिनो, 1 2 3। इन 3 पीरियड में अपने वो एबीसी जो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन अरेंज नहीं होंगे क्योंकि वो अरेंज होंगे सिर्फ एक तरीके से। कौन सा तरीका? कौन सा तरीका? कौन सा तरीका? ए बी सी तो एक तरीके से वो 3 लोग अरेंज हुए, तो 4 ये एवं 3 ये हो गए पूरे 7। हमें इनको भी अरेंज करना है, एवं इनको भी, एवं एन एंड मल्टीप्लाई, आला रे आला, आंसर आला। तुम कहोगे सर आप हमको ऐसे छोटा बच्चा समझ रहे हो, सर अब हम बड़े हो गए हैं, हम है ना बड़े वाले मेथड से भी कर सकते हैं, अब हम उस मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें चुनने का प्रोसेस अलग दिखाई दे एवं अरेंज करने का प्रोसेस अलग दिखाई दे। हाँ तो उससे कर देते हैं। भाई टोटल 7 पीरियड है, 7 पीरियड में 4 पीरियड चुन लो। चुन लिए? जब तुमने 4 पीरियड चुन लिए तो वो 4 पीरियड ये है, 1 2 3 4। अब इन 4 पीरियड में वो मेरे जैसे जो 4 साधारण शिक्षक है उनको अरेंज करो। इन 4 पीरियड्स में उन 4 लेक्चरर्स को अरेंज कितने तरीके से करोगे? फैक्टोरियल 4 तरीके से। वो तो 4 साधारण शिक्षक उन चुने हुए 4 पीरियड्स में अरेंज हुए हैं। अब वो 3 नौटंकी लोग भी हैं, वो 3 नौटंकी इन बचे हुए 3 पीरियड्स में अरेंज होंगे। वो 3 नौटंकी वैसे तो इन बचे हुए 3 पीरियड्स में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन अरेंज होंगे सिर्फ एक तरीके से। हमें इनको भी अरेंज करना है, एवं इनको भी, एवं एंड एन मल्टीप्लाई, आला रे आला, आंसर आला। नहीं आया? कर पाओगे? इसका एक शॉर्टकट भी बता रहा हूं, एक शॉर्टकट सुन लेना। आप तो पूरे 7 को बिना किसी शर्त के अरेंज कर देना। तो 7 लोग यदि 7 पीरियड में बिना किसी शर्त के अरेंज होते तो कितने तरीके से अरेंज होते? फैक्टोरियल 7 तरीके से। भाई पहली कुर्सी के लिए 7 ऑप्शन है, दूसरी के लिए 6 5 4 3 2 1, ऐसे फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज हो सकते थे। और फिर जितनों के साथ शर्त है उतने के फैक्टोरियल का भाग लगा देना। और शर्त कौन सी होनी चाहिए? यही। कौन सी? ए बी के पहले आएगा, बी सी के पहले आएगा, तो 3 के साथ शर्त है तो फैक्टोरियल 3 का भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्या मैं क्लियर हूं? क्यों फैक्टोरियल 3 का भाग लगाने से आंसर आ गया वो सुन लो। हमने फैक्टोरियल 7 जब लिखा तो हमने इन 7 पीरियड में उन 7 लेक्चरर्स को आपस में हर संभव तरीके से अरेंज हुआ किया। उसमें एक गलती ये हो गई कि ये जो एबीसी भी है ये भी आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो गए, जबकि एबीसी के फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट कंसिडर नहीं करने, इसलिए फैक्टोरियल 3 का भाग लगा दिया। क्लियर है भैया? हाँ चलो इसी वैरायटी का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 65 क्या बोले थे भाई? 65 में इन द डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी गिनती गिनने का वो सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स की जरूरत होती है, फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट्स in which the digit in any place is greater than the digit to the left of it। भैया 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं? 6 डिजिट के। ये देखना, ये 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और 6 डिजिट के नंबर डेसिमल सिस्टम से बनाने हैं। यानी कौन कौन से डिजिट्स की सहायता से बनाने हैं? कौन सी 10 डिजिट्स होती हैं? 0 से लेके 9 तक। सुर में बोल जानी, सुर में बोल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करना है। अब सुन ले, हर डिजिट अपनी लेफ्ट वाली से बड़ी होनी चाहिए, यानी ये वाली जो डिजिट है ये अपनी लेफ्ट वाली से बड़ी होगी, फिर ये वाली जो डिजिट है ये भी अपनी लेफ्ट वाली से बड़ी होगी, ये और बड़ी होगी, ये और बड़ी, और ये सबसे बड़ी। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब कभी जीरो का तो इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। कारण, अरे भैया इन 10 डिजिट्स में कोई से भी यदि 6 डिजिट तुम चुनोगे तो सबसे छोटा तो जीरो ही होगा, और जब हर बार सबसे छोटा जीरो होगा तो हर बार जीरो को यहां आना पड़ेगा, और जब भी जीरो यहां आ जाएगा तो जो नंबर बनेगा वो 5 डिजिट का बनेगा। अरे भाई तुमने ही कहा यार सबसे छोटी डिजिट यहाँ आएगी, यही कहा ना तुम लोगों ने। तो जब सबसे छोटी डिजिट यहाँ आएगी तो जीरो सबसे छोटी डिजिट है, तो यदि तुमने जीरो का इस्तेमाल किया तो हर बार जीरो सबसे छोटी डिजिट होने के कारण यहाँ आएगा, और उस स्थिति में नंबर 5 डिजिट का बन जाएगा, जबकि हमें तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है, और इसलिए जीरो का तो इस्तेमाल संभव ही नहीं है। कितनी चालाकी से देखो उसने जीरो को डिसअलाउ कर दिया। इसको कहते हैं चालाकी, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। ओ यादव सुन रही है? अरे प्रिया यादव सुनती ही नहीं है यार भाई यार। अरे सुन रही है तो हाथ ऊपर, हाँ गुड 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 गुड। हाँ भैया, तो जीरो को कितनी चालाकी से उसने डिसअलाउ किया, ये देखो आप। साफ मना कर दिया, बोले जीरो का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जीरो का इस्तेमाल करोगे तो हर बार जो 6 डिजिट सुनोगे यदि उनमें जीरो आ गया तो जीरो सबसे छोटा नंबर होने के कारण पहली कुर्सी पे आएगा, पहली कुर्सी पे आ गया तो जो नंबर बनेगा वो 6 डिजिट का बनेगा ही नहीं, वो तो 5 डिजिट का बन जाएगा, चोट हो जाएगी। तो जीरो को उसने डिसअलाउ कर दिया। अब जीरो को डिसअलाउ कर दिया तो बच गई 6, बच गई 9 डिजिट्स। 9 डिजिट्स में कोई सी भी 6 डिजिट चुन लो। ये गौतम का ध्यान कहाँ है? गौतम कहाँ देख रहा है, कहाँ ध्यान है तेरा? मैं तेरे को नहीं पढ़ना तो जाना, 5 मिनट के लिए सस्पेंड कर रहा हूं तेरे को, लीव कर दे 5 मिनट बाद आ। हाँ भैया, तो 9 डिजिट्स में से 6 डिजिट चुन लो। अब ये 9C6 वाला फॉर्मूला क्या करेगा जानी? ये 9C6 वाला फॉर्मूला 9 में से 6 के सारे संभव ग्रुप बनाएगा। अब सारे संभव ग्रुप जो उसने बनाए हैं वो तो हमने ग्रुप्स को चुने हैं, अब उन चुने हुए ग्रुप्स को अरेंज भी तो करो। अरे भैया 9 में से 6 डिजिट हमने चुन लिए हैं, अब वो चुने हुए 6 डिजिट को अरेंज करो। चलो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो बताओ? तो वैसे तो 6 डिजिट्स को फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं कर पाएंगे। अच्छा जानिए एक काम कर, कोई सी भी 6 डिजिट जो तेरे को पसंद है वो बोल। एक काम करे, 1 4 5 6 7 9 ये ले ले, 6 डिजिट है। अब बता 6 डिजिट को कैसे अरेंज करेगी? ये 6 डिजिट इन 6 कुर्सियों पर क्या फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज होगी? सिर्फ एक तरीके से अरेंज होगी। कौन सा तरीका है? 1 यहां आएगा, 4 यहां आएगा, 5 यहां आएगा, 6 यहां आएगा, 7 यहां आएगा, और 9 यहां आएगा। इसके अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि तुमने डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने को बोल दिया है, और इसलिए सिर्फ एक तरीके से अरेंज हो पाएंगे। हायरे किस्मत, ये 6 डिजिट्स इन 6 कुर्सियों पर फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज हो सकती थी, लेकिन अरेंज होंगी सिर्फ एक तरीके से। हाँ या ना? हमें इनको चुनना भी है एवं अरेंज भी करना है, एवं यानी एंड यानी मल्टीप्लाई, आला रे आला, आंसर आला। मैं तुमसे कहता था ना कि ये वाला जो फॉर्मूला है जिसमें चुनने का प्रोसेस अलग और अरेंज करने का प्रोसेस अलग दिखाई देता है, इसमें मैं चाहूं तो चुनने के प्रोसेस में भी छेड़छाड़ कर सकता हूं और अरेंज करने के प्रोसेस में भी छेड़छाड़ कर सकता हूं। ये देखो मैंने पहली बार इस फॉर्मूले में अरेंज करने के प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ कर दी। तुम यकीन न मानना मैं आगे चल करके चुनने के प्रोसेस में भी इसी फॉर्मूले में छेड़छाड़ करके बताऊंगा, जबकि एनपीआर वाला फॉर्मूला उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें चुनना अरेंज करना एक साथ हो जाता है। हमारा फंडामेंटल भी उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें भी चुनना एवं अरेंज करना एक साथ हो जाता है, जबकि इसमें चुनने का प्रोसेस अलग एवं अरेंज करने का प्रोसेस अलग दिखाई दे रहा है। इसलिए जब चाहे तब छेड़छाड़ हो सकती है। जल्दी से नकल करेंगे भैया। और मैंने ये जो सिखाया है अंकल आंटी बच्चा वाला, वो सब लिखना है एक्सप्लेनेशन, कि उन लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की और वो चाहते तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कर दिया जिसके कारण अरेंज वो सिर्फ एक ही तरीके से हो पाएंगे, वो सब लिखना।
अरे भैया हुआ क्या? बता दूं भैया? आधा हो गया क्या? नहीं, जस्ट बाद कहता तो फिर आंसर ये नहीं आता, फिर उन तीनों का बंडल बनता। वो कह रहा है कि यदि एबीसी इन तीनों लेक्चरर्स को इस तरह से कहा जाए कि ए के जस्ट बाद बी जाएगा और बी के जस्ट बाद सी जाएगा, तो फिर तो तीनों कॉन्सेक्यूटिव हो गए, तीनों का बंडल बनाना पड़ेगा ना। तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। क्या बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई तो नींद ले रही हैं। लक्ष्मीबाई जागे। हे भगवान, ये कलयुग की लक्ष्मीबाई है, एक वो लक्ष्मीबाई थी। हाँ भैया। अब जो हिस्सा शुरू कर रहा हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट करूंगा। हालांकि अभी ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट करूंगा, इसलिए मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 और 52, 53 से लेके 56 के साथ कोरिलेट करूंगा, तो तवज्जो दीजिएगा जरा। Question number 51. In how many ways can Mohan invite one or more of his 9 friends to a party? मोहन के 9 दोस्त हैं, उनमें से एक को या अधिक को पार्टी पे वो कितने तरीके से बुला सकता है? अपन एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 फ्रेंड्स के लिए करके देखते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, आंसर निकालने का तरीका तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आंसर निकालने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं इसके एक दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में। भाई यदि 2 दोस्त हैं तो यदि 2 फ्रेंड्स हैं तो 2 में से या तो एक को बुलाएगा या 2 में से दोनों को बुला लेगा। भाई मोहन के 2 दोस्त हैं, तो एक को या अधिक को पार्टी पे बुलाना है, तो या तो 2 में से एक को बुलाएगा या दोनों को बुला लेगा। 2 में से एक को बुलाने के 2 तरीके, 2 में से दोनों को बुलाने का एक तरीका। भाई इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1, कुल मिला के आ रहा है 3। क्लियर है क्या? बोल ही नहीं रहे यार। हाँ, फिर से देखना, फिर से देखना, फिर से देखना। तुम बोलोगे सर वो कौन से 3 तरीके हैं, जरा हमको भी बता दो। हाँ हाँ, वो 3 तरीके बता देते हैं। मोहन के 2 दोस्त हैं, मान लो उन दोस्तों के नाम है ए और बी, तो या तो ए को बुलाएगा या बी को बुलाएगा और या दोनों को बुलाएगा पार्टी के लिए। यही तो 3 तरीके। अब एक स्पेशल मेथड से करके बता रहा हूं, जरा वो सुनिएगा। मोहन के कितने दोस्त हैं? 2 दोस्त।
पहले के बारे में बात करते हैं, या तो पहले को बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। बुलाने के कितने तरीके? एक तरीका आ, अरे भैया पार्टी में आ, मैंने ये नहीं बोला पार्टी में आ जा। ये आ जा ऐसा शब्द है, समझ में ही नहीं आता कि आना है कि जाना है। भाई बोलना है तो ऐसा बोलो आ, और नहीं बोलना है तो बोलो जा जा। ये क्या तरीका है? आ जा, यानी आना है तो आ और नहीं आना है तो मत आ। ये बड़ा गड़बड़ है, और इसलिए अपन साफ साफ बोलेंगे भैया। तो पहले दोस्त को या तो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। बुलाने का एक तरीका कौन सा? आ। ना बुलाने का एक तरीका कौन सा? ना। हाँ या ना? यानी ऐसा लिखूं कि पहले दोस्त के बारे में 1+1, जहां पर ये 1 को समझना है, ये जो 1 है ये ए को बुलाने का है, और ये जो 1 है ये ए को ना बुलाने का है। कोई दिक्कत है? चलो चलो दूसरे दोस्त के बारे में बात करते हैं। दूसरा दोस्त है बी, उसको बुलाने के कितने तरीके? एक तरीका, और ना बुलाने का एक तरीका, यानी टोटल कितने तरीके हो गए? 1+1। ये बुलाने का और ये ना बुलाने का। हमें ए के बारे में भी बात करनी है एवं बी के बारे में भी, एवं एंड मल्टीप्लाई। कितना आंसर आ रहा है? 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ये कौन से 4 तरीके बना के देखें क्या? अरे बोल ही नहीं रहे यार। कौन से 4 तरीके? आओ बना करके देखते हैं। चलो 4 तरीके बना करके देखते हैं। खुशी आ तो देखना। ये कौन सा केस बनेगा जरा बताओ? ये वाला। ए भी आया एवं बी भी आया। अब बताओ ये कौन सा केस बनेगा? ए आया एवं बी नहीं आया। अब बताओ ये कौन सा केस बनेगा? ए नहीं आया एवं बी आया। और ये कौन सा केस बनेगा? ए नहीं आया एवं बी भी नहीं आया। राम 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 राम। ए भी नहीं आया एवं बी भी नहीं आया, ये तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कम से कम एक दोस्त को तो आना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 4 तरीके हैं उनमें ये एक तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इन 4 तरीकों में ये एक तरीका माइनस करना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा 3 तरीके। कौन कौन से 3 तरीके? ए आए, बी आए, या फिर दोनों आए। नहीं आया? तुम बोलोगे सर पागल वागल हो गए हो क्या? वो प्रिया यादव सोच रहे होगे। प्रिया यादव तू कहां की रहने वाली है? भोपाल की तो नहीं है ना? अरे भोपाली लोग बहुत गंदे होते हैं, मालूम है? मेरे बारे में गंदी गंदी बात बोलते हैं कि मैं बच्चों को मारता पीटता रहता हूँ। तू ही बता, इतने दिनों से आज तक मैंने किसी की पिटाई की? नहीं की ना? मेरे जैसा सज्जन व्यक्ति कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग भोपाली लोग मेरे बारे में उटपटांग बोलते हैं। ये फ्रेपिन फर्नांडिस को देखो। नहीं, फ्रेपिन गोंसाल्विस। अब तो मैं खुद ही इसका असली नाम भूल गया, और हो सकता है मैंने इसको इतना फर्नांडिस गोंसाल्विस में कंफ्यूज कर दिया कि ये खुद ही भूल गया। लेकिन लेकिन हमारे ये जो फ्रेपिन भाई है, ये पिछले 3-4 सालों से मेरे साथ है। भैया कितने साल हो गए फ्रेपिन भाई? चौथा है। और माय गॉड, पिछले 4 सालों से मेरे बारे में ये हर रोज अफवाह फैलाते हैं। रोज किसी ना किसी को व्हाट्सएप करके बोलते हैं कि मैं बच्चों को मारता पीटता हूँ, बच्चों को परेशान करता हूँ। मेरे जैसा टीचर तो मतलब मैं टीचर क्या हूं? मैं तो क्या बोलूं यार मैं। बताओ मैंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया? नहीं किया, नहीं किया। तो ये फ्रेपिन को ऐसा करके इशारा कर दो, उंगली दिखाओ इसको कि अब मत करना, ऐसा करो। अरे करो ना। हाँ गुड 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 गुड। हाँ भैया फिर से देखना। खैर मजाक खत्म करता हूँ, वापस आ रहा हूँ। तुम बोलोगे सर आप पागल वागल हो गए हो क्या? कभी बोलते हो इस मेथड से करो, कभी बोलते हो कॉमन सेंस से करो, कभी बोलते हो इस मेथड से करो। ओ भैया, जिसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा है वो किसी भी मेथड से कर सकता है, और बल्कि उसको एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके आना चाहिए। ये मैंने एक मेथड से किया, ये मैंने कॉमन सेंस से किया, और ये मैंने अल्टीमेट मेथड से किया। इससे बेहतर मेथड तो कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यदि इसको समझ लिया और केस बनाना सीख लिया तो फिर जीवन में कोई गलती नहीं होगी। आओ एक काम करते हैं, अब 9 फ्रेंड्स के लिए करते हैं इसी क्वेश्चन को। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, मोहन के कितने दोस्त हैं? 9 दोस्त हैं, और एक को या अधिक को बुलाना जरूरी है, तो 9 में से या तो एक को बुलाएगा। अच्छा ये कॉम्बिनेशन क्यों बना, परमुटेशन क्यों नहीं बना? ओ भैया पार्टी में बुलाने के लिए अरेंज नहीं करते। ऐसा करती जैनी, मालूम है कैसे करती होगी पार्टी में? देखना, पहले पहले दोस्त को बुलाया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, फिर उन सबको बोला जाओ। अब पहले दूसरा आना, फिर पहला आना, फिर पांचवा आना, फिर चौथा आना, फिर वो आए, फिर उनको भेज दिया अब जाओ। अब पहले पांचवा आना, फिर चौथा आना, फिर तीसरा आना, फिर बेचारों को रात भर ऐसे दौड़ लगवाती रहे। सुबह उठे तो पता चला दरवाजे पे वो पांचों गिरे हुए पड़े हुए थे। हो गई उनकी तो पार्टी। रात भर भागा दौड़ी करते रहे बेचारे। क्यों ऐसा बुलाते हो क्या?
और पार्टी देने के लिए ऐसे अरेंज नहीं करते हैं, पार्टी देने के लिए चुन लेते हैं, अडवाणी आ जाना पार्टी पे, ऐसे बोल देते हैं। तो चुनने का प्रोसेस है, अरेंज नहीं करेंगे। तो 9 में से एक दोस्त को बुलाएंगे, या 9 में से 2 को बुलाएंगे, या 9 में से 3 को चुनेंगे, या 9 में से 4 को चुनेंगे, एंड सो ऑन, या 9 में से 9 को चुनेंगे। हो गई पार्टी। या तो 9 में से 1 को बुलाएंगे, या 9 में से 2 को, या 9 में से 3 को, या फिर 9 में से 9 को, या यानी ऐड कर दो, आ गया। या यानी और यानी एडिशन कर दिया, आंसर आ गया। मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 सुनना, मेथड नंबर 2 सुनना। पहले दोस्त के बारे में क्या बोलते हो भाई? या तो बुलाएंगे या ना बुलाएंगे। बुलाने का एक तरीका, ना बुलाने का एक तरीका, यानी टोटल तरीके हो गए 1+1, जिसमें ये वाला 1 काहे का है? बुलाने का, और ये वाला 1 ना बुलाने का। ये क्लियर रखना भैया। हाँ, दूसरे दोस्त के बारे में बताओ। दूसरे दोस्त को बुलाने या ना बुलाने का कितने तरीके थे? बुलाने का एक तरीका, ना बुलाने का एक तरीका। तीसरे दोस्त के बारे में बुलाने का एक तरीका, ना बुलाने का एक तरीका। चौथे के बारे में भी बुलाने का एक तरीका, ना बुलाने का एक तरीका। यानी 9वें के बारे में भी बुलाने का एक तरीका और ना बुलाने का एक तरीका। आज इसमें केस बनाते हैं, मजा आएगा, जरा देखना। तुम तैयार हो भैया केस बनाने के लिए? हाँ, चलो ये बताओ, ये कौन सा केस बना? पहला दोस्त भी आया, एवं दूसरा दोस्त भी आया, एवं तीसरा भी आया, एवं 9वां भी आया, यानी पूरे के पूरे 9 आ गए। चलो आप बताओ ये कौन सा केस बना? पहला नहीं आया, एवं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां आया। चलो चलो चलो, ये बताओ ये कौन सा केस बना? पहला आया, एवं दूसरा नहीं आया, एवं तीसरे से लेकर 9वें तक सब आए। यानी ये वो केस बन रहे हैं जब एक व्यक्ति नहीं आया। हाँ या ना? चलो अब बताओ ये कौन सा केस बना? ये कौन सा केस बना? पहला एवं दूसरा नहीं आया लेकिन बाकी सब आए। फिर से बताना, फिर से बताना, फिर से बताना, ये कौन सा केस बना? पहला एवं तीसरा नहीं आया लेकिन बाकी सब आए। यानी ये वो केसेस बन रहे हैं जब 2 दोस्त नहीं आए, यानी 7 को बुलाया गया है। तो मैंने पहला केस वो बताया था सबसे पहले जिसमें पूरे 9 दोस्त आए थे। फिर 2 केस वो बताए जिसमें 8 लोग आए थे। अब ये 2 केस ऐसे बताए जिसमें 7 लोग आ रहे हैं। अभी फिर से देखना, ये कौन सा केस बना? पहला, दूसरा, तीसरा नहीं आया, बाकी सब आए, यानी 3 दोस्त नहीं आए, बाकी 6 आए। और भी होंगे 3 दोस्त ना आने वाले। ये देखो ना, ये देखो, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, एवं चौथा नहीं आया, लेकिन तीसरा, पांचवा, सातवां, छठवां, आठवां, 9वां सब आए। अब बताना ये कौन सा केस बना? ये कौन सा केस है? ना पहला दोस्त आया, एवं ना दूसरा दोस्त आया, एवं ना तीसरा आया, एवं ना चौथा आया, एवं इस तरह से कोई भी ना आया। क्या कोई भी पार्टी में ना आए वो केस अलाउड है? तो उस एक केस को माइनस करना पड़ेगा। हाँ, माइनस करो, माइनस करो, -1, यानी आंसर कम्स आउट टू बी 2 into 2 into 2, हाउ मेनी टाइम्स? 2 raised to the power 9 minus 1। भाई 2 2 2 2 कितनी बार ले रहे हो तुम? 9 बार लेंगे। सहमत हो? चलो अगला करते हैं, अगला करते हैं, अगला कर रहा हूं भैया। अगला भी इसी पैटर्न पे करूंगा, मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। There are 10 lamps in a hall. In how many ways can the hall be illuminated? हॉल में 10 बल्ब है। हॉल में रोशनी कितने तरीके से की जा सकती है? तो रोशनी करने के लिए 10 बल्ब में से एक बल्ब को जला लो, या 10 में से 2 को जला लो, या 10 में से 3 को जला लो, या 4 को, या 5 को, या 6 को, या 7 को, या 8 को, या 9 को, या पूरे के पूरे 10 को जला लो। हाँ या ना? और रोशनी करने के लिए बल्ब को अरेंज थोड़ी ना करना है, सिर्फ चुनना है कि तू जल जाए, या तू जल जाए, या तू जल जाए, या तुम 2 जल जाओ, या तुम 3 जल जाओ। बस चुनने का प्रोसेस है, वही लिखा हुआ। तुम बोलोगे सर नहीं करना इस मेथड से, सर आप में दम होता तो दूसरे मेथड से करवाते। हाँ, दूसरे मेथड से करवा देते। चलो पहले बल्ब के बारे में बोलो, उसके पास कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस है, या तो जलेगा या नहीं जलेगा। जलने का एक ऑप्शन, जल गया। न जलने का एक ऑप्शन, नहीं जला। दूसरे बल्ब के बारे में बोलो, कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन जलने का, दूसरा ऑप्शन न जलने का, तो 1+1।
तीसरे बल्ब के बारे में बोलो, या तो जलेगा या नहीं जलेगा, जलने का एक ऑप्शन, न जलने का एक ऑप्शन, 1+1 एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल 10वें बल्ब के बारे में बोलो, या तो जलेगा या नहीं जलेगा। बताओ ये कौन सा केस बना, ये वाला? सारे बल्ब जल रहे हैं, दिवाली मन रही है। हाँ जानी, ये कौन सा केस बना बता? हाँ, दूसरा वाला बल्ब नहीं जल रहा, बाकी सब जल रहे हैं। अच्छा ये बता, ये कौन सा केस बना? पहला नहीं जल रहा, बाकी सब जल रहे हैं। अच्छा अब बता, ये कौन सा केस बना? तो कोई भी ना चल रहा है, कोई भी ना चल रहा है, देख जरा, न पहला न दूसरा न तीसरा और न 10वां। ये तो अंधेरा हो गया भैया, अंधेरा हो गया। अंधेरा अलाउड है क्या? यानी इस एक केस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक केस में कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो हो गया 2⁻9 -1। और तुम्हारी जानकारी, बल्कि तुम्हें तो सॉरी, नॉट 2⁻9, 2⁻10, क्योंकि 10 बल्ब हैं। और शायद ड्रॉपर्स को मालूम होगा कि 10C1 से लेके 10C10 को जोड़ते हैं तो 2⁻10 -1 ही आता है। भैया दोनों आंसर सेम है, आप चाहो तो ये लिख दो और चाहो तो ये लिख दो, बात एक ही है। आप चाहो तो ये लिख दो और चाहो तो ये लिख दो, बात एक ही है। दोनों में अंतर थोड़ी ना है। नहीं आया? या तो ये आंसर दे दो या ये आंसर दे दो, या तो ये आंसर दे दो या ये आंसर दे दो, एक ही बात है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। हे भगवान, तुमने ये तो नहीं सोच लिया था कि साहब एक क्वेश्चन के दो दो आंसर आ रहे हैं इनके? तो रागिनी प्रजापति, तूने ये सोच लिया है ना? तो भैया वो दोनों आंसर सेम है, ध्यान रखना। उसको सॉल्व करते हैं, इसको बाइनोमियल में सॉल्व करते हैं तो यही आता है, इसको बाइनोमियल में सॉल्व करते हैं तो यही आता है। शुरू हो जाओ, जल्दी नकल कर लो। ए त्रिपाठी, क्या कर रहा है? वो देखो त्रिपाठी आलस किए जा रहा है। सरनेम त्रिपाठी है तो खतरनाक हो गया तू। अब तू त्रिपाठी है ना तो मैं राठी हूं। चलो जल्दी नकल करो।
भैया भैया मिटा दो। ओ भैया रघुवंशी, हो गया क्या? तिवारी जी हो गया क्या? अनुज तिवारी। मिटा दो भैया। हाँ भैया, जरा पेन पेंसिल डाउन रखना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स।